सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माई सेल्फ आदित्य। और आज हम लोग नंबर सिस्टम में आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जहां पर पिछले वीडियो में हमने बात किया था इंटरनेशनल सिस्टम और हिंदू अरेबिक सिस्टम के बारे में कि ये सिस्टम जो है नंबर सिस्टम में किस तरीके से वर्क करता है। इसके बारे में हमने बात किया था पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम उसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता क्या है। तो फेस वैल्यू क्या होता है? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिमेन्स एज इट इज वॉट एवर प्लेस इट मे बी ऑक्यूपाइंग इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। तो फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का क्या होता है? प्लेस वैल्यू चार्ट में कोई भी नंबर जो है तो वो नंबर कौन से प्लेस पे एग्जिस्ट करता है ये मैटर नहीं करता है, वो नंबर जो है वही उसका फेस वैल्यू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर 4 को लेते हैं तो 4 चाहे 1s प्लेस पे है, चाहे 10s प्लेस पे, चाहे 100s प्लेस पे, या फिर इवन करोड़ प्लेस पे भी क्यों ना हो, वो उसका जो फेस वैल्यू होगा वो 4 ही होगा, चाहे वो कोई भी प्लेस पे हो, प्लेस वैल्यू चार्ट पे। लेकिन अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज अ न्यूमेरल डिपेंड्स अपॉन द प्लेस इट ऑक्यूपाई इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू जो होती है किसी भी डिजिट की, वो कैसे डिनोट कर सकते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट पे कोई नंबर जिस प्लेस पे होता है उस प्लेस के हिसाब से उसका प्लेस वैल्यू डिफाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर 5 को लेते हैं तो प्लेस वैल्यू चार्ट पे 5 अगर 1s प्लेस पे होगा तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5। जबकि अगर 5 जो है 10s प्लेस पे होगा तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 50। जबकि अगर 5 100s प्लेस पे होगा तो उसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 500। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7,29,34,806। इसका हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6, जब भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे हम तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, जिससे ही, क्योंकि ये जो है 1s फिर 10s फिर 100, इस तरीके से इसको जो है प्लेस वैल्यू चार्ट में हम उतारेंगे और उसके बाद इसको जो है इसका प्लेस वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 1s। 6 जो है वो हमारा 1s प्लेस पर है, इसलिए 6 × 1, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट जो है हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ 0। अब 0 जो है वो हमारा 10s प्लेस पे है, तो 0 × 10 इज इक्वल टू 0, यानी 0 का प्लेस वैल्यू जो है वो 0 होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 100, 800, तो 8 जो है वो 100th प्लेस पे है, तो 8 × 100 यहाँ इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 800। उसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4000। 4 जो है हमारा 1000 प्लेस पर है, तो 4 × 1000 यहाँ पर 4000 हो जाएगा। जो हमारा 3 है नेक्स्ट, वो जो है 10,000 प्लेस पर है, तो 3 × 10,000 इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट जो हमारा 9 है वो लाख प्लेस पे है, तो 9 × 1 लाख इज इक्वल टू 9 लाख, तो इसका प्लेस वैल्यू 9 लाख हो जाएगा, जबकि इसका फेस वैल्यू 9 ही रहेगा। उसी तरीके से प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2 10 लाख, क्योंकि 2 जो है वो यहाँ पर 10 लाख प्लेस पर है, इसीलिए 2 × 10 लाख इज इक्वल टू 20 लाख, तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 20 लाख हो जाएगा। और लास्ट हमारा है 7, जो कि करोड़ प्लेस पे है, तो 7 × 1 करोड़ इज इक्वल टू 7 करोड़, तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 7 करोड़ हो जाएगा। जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अगर हम इसको हिंदी में समझें तो संख्याओं की तुलना, यानी कि हमारे पास जो संख्याएं दी जाएंगी उनमें हम तुलना करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसी को बोलते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन का सीधा मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जो भी हमें दिए गए हैं उनकी तुलना करना, कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। इसको समझने के लिए यहाँ पर 2 रूल दिए गए हैं।
रूल 1 क्या कहता है कि काउंटिंग ऑफ डिजिट्स ऑफ बोथ नंबर, यानी कि दोनों नंबर जो हमें दिए गए हैं उनके डिजिट्स को हम पहले काउंट करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास में दो नंबर दिए गए हैं, एक नंबर है 10,000 और एक नंबर है 9,999। अब दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है ये आसानी से समझा जा सकता है कि 10,000 जो है उसमें टोटल 5 डिजिट है, जबकि 9,999 इसमें टोटल 4 डिजिट हैं। तो दोनों में से ज़्यादा डिजिट जो है वो 10,000 के पास हैं, तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि 10,000 बड़ा है। लेकिन अब जैसे कि हमारे पास में दो डिजिट है और दोनों के नंबर जो हैं वो सेम हैं, तो इसको कैसे समझा जा सकता है? इसके लिए यहाँ पर 4 स्टेप दिए गए हैं। इन स्टेप को हम समझेंगे बारी बारी और ये जानेंगे कि अगर दोनों नंबर में सेम डिजिट हैं तो हम कैसे ये जानेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। जिसमें पहला स्टेप है कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ बोथ। दोनों जो नंबर है जो हमारे पास दिए गए हैं उनके लेफ्ट मोस्ट डिजिट को हम पहले काउंट करेंगे। जो लेफ्ट में डिजिट हैं दोनों नंबर के, सबसे पहले हम उनको समझेंगे कि ये दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 4,444 और 3,333 दोनों में टोटल 4 डिजिट दिए गए हैं। अब इसमें से जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है यहाँ दोनों में देखिए, पहले में दिया है 4 और दूसरे में 3, तो 4 और 3 में दोनों में जाहिर सी बात है कि 4 बड़ा होता है, तो ये पूरा नंबर जो है वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये नंबर ग्रेटर होगा और दूसरा नंबर स्मॉलर होगा। जो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है, अब कई बार ऐसा होता है कि दोनों जो नंबर है वो सेम हो अगर, तो उसको कैसे करेंगे? तो दूसरा स्टेप आता है कंपेयर द सेकंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट। अब जैसे कि मैंने बताया, अगर 4 नंबर के डिजिट या फिर नंबर्स में दोनों नंबर में अगर सेम डिजिट होंगे और जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगा पहला नंबर अगर सेम है, तो फिर हम दूसरे नंबर की तरफ जाएंगे। दूसरा नंबर हम चेक करेंगे कि दूसरा नंबर दोनों नंबर्स का जो दूसरा डिजिट है वो सेम है या अलग। तो हम ये देख सकते हैं कि दूसरे कि इसमें जो है पहले नंबर में दूसरा डिजिट 5 है और दूसरे नंबर में दूसरा डिजिट 4 है, तो 5 बड़ा होता है 4 से, इसलिए ये जो नंबर है ये बड़ा होगा। तीसरा स्टेप क्या कहता है? कंपेयर द थर्ड लेफ्ट मोस्ट डिजिट। अब अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि पहला और दूसरा दोनों डिजिट सेम हो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है 6,666 और 6,676। अब इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? तो जब दूसरा डिजिट भी सेम है और पहला डिजिट भी सेम है तो हम थर्ड डिजिट की तरफ जाएंगे। तो दोनों नंबर का जो थर्ड डिजिट है उनको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 6 दिया है जबकि यहाँ पर 7 दिया है। तो 7 क्योंकि 6 से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो नंबर है ये आपका ये नंबर जो है ये ग्रेटर है दूसरे नंबर से। तो लास्ट हमारा जो स्टेप आता है कंटिन्यू अंटिल यू अक्रॉस अनइक्वल। अब हम लाइन से सभी डिजिट्स को कंपेयर करते जाएंगे जो कि जब तक हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जो कि अनइक्वल है। जैसे कि यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं 9, यहाँ पे सारे नंबर एक दूसरे से इक्वल हैं, जबकि लास्ट वाला नंबर यहाँ पर जो है वो अनइक्वल है। तो जब तक लास्ट नंबर हमको नहीं मिल जाता या फिर जब तक ऐसा कोई नंबर नहीं मिल जाता जो कि अनइक्वल है, तो जैसे में पता चलेगा हम तुरंत कंपेयर कर लेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर हमने कंपैरिजन के बारे में जाना। तो अभी तक हमने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू के बारे में जाना और कंपैरिजन के बारे में जाना। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग का आएगा उसमें हम लोग एस्टिमेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।